ऊपर से नीचा तक हम जुर्माना कराते आ रहे हैं। 25,000 SDO साहब के जुर्माना कराए, 2 बार 3 बार 25,000 रुपया, 25,000। जिलाधिकारी के तो कई बार जुर्माना हम करा चुके, कमिश्नर साहब के, सचिव के जुर्माना करा चुके हैं, BDO CO थाना सबको जुर्माना कराते आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पूरा प्रशासन जो है से सुधरे और ये बहुत लेन देन कर रहा है, बहुत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो हम और लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग भी सूचना मांगिए, हम बतला रहे हैं रास्ता। तो लोग है बहुत सारे हमारे साथ 100-150 आदमी है जो हमारे आज अगर कह दे 50 आदमी चलिए, 50 आदमी तैयार हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, वैसे मर्द के लिए है जो लड़ना भिड़ना पसंद करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि राशन नहीं मिल रहा है, 4 किलो मिल रहा है, 4.5 किलो मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं, लोगों का फ़ोन कॉल आ रहा है कि हमको राशन दिलवा दीजिए। भैया, अगर आप राशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं और राशन नहीं मिल रहा है आपको और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति जो लड़ना भिड़ना नहीं जानता है, उसे कुछ नहीं मिलना है। 1 बार 2 बार तो कोई दे देगा, एहसान करके भी 5 किलो दे देगा, कहेगा ना 5 किलो दे दो भाई, बहुत दौड़ा है, इसको दे देते हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आज जो हम लोगों से आपको रूबरू कराने वाले हैं ना, ये सब मर्द हैं, ये सब नौजवान हैं। हाँ, चेहरा पर ना जाइएगा। ये लोग जो हैं ये लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने जिलाधिकारी, मुंह से नहीं कागज़ से हम आपको दिखा देंगे कि कैसे जिलाधिकारी नतमस्तक होते हैं कि भैया गिड़गिड़ाने लगते हैं, ये कैसे हमारा जान बकसिए। ये वो लोग हैं। और फिर से डिस्क्लेमर हम आपको बता दें कि आप यदि महसूस कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं और कोई आकर के आपको दिलवा देगा राशन, कोई भी और मदद नहीं होने का है और आप लोग वीडियो से दूर हो जाइए। हाँ, यही बात हम आपको कहेंगे। अगर आप हिम्मत वाले हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, जिसके बाद आप लड़ना सीख जाएंगे। और एक बार अगर आपने लड़ना सीख लिया ना, कोई आपकी हकमारी नहीं करेगा। फिर से चौपाल समाचार में आप तमाम मर्दों का स्वागत है और खासकर मैं कहूँगा नारी शक्ति का भी स्वागत है, जो कि उस मर्दाना शक्ति के साथ लड़ने का ताकत रखते हैं। उनको भी बहुत बहुत स्वागत है और कमजोरी वाले दूर हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक बार अपना परिचय बताइए। मैं RTI कार्यकर्ता कृष्णा राय, मोतीपुर रतनपुरा के रहने वाले हैं जी। कृष्णा जी, ऐसे तो मैंने जो आपके बारे में जाना है कि आपने बहुत सारे RTI के आवेदन देने के बाद पदाधिकारियों को नतमस्तक या 25,000 फाइन लगवा दिया है। और हम आपको उसमें आपको दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से जिलाधिकारी के कार्यालय से फाइन, किस तरह से अन्य पदाधिकारियों को फाइन, 25,000 का फाइन, अब वो लोग सब राज्य सूचना आयोग में जाते हैं। और इसी तरह का आप भी अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगा। कृष्णा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत आपने कैसे करी थी? मैं जो दुकान चला रहे थे सुधा डेयरी का, काफ़ी मेहनत था उसमें, रात दिन जगते थे, लेकिन दूध भी खपाते थे 10 कुंटल 20 कुंटल डेली, बड़ी हाँ रात दिन जगते थे। हम बच्चे से माने मेहनती हैं, कोई काम करते हुए पूरा मेहनत करते हैं, जो भी काम हो। तो इसमें तो हमको एक आदमी भेंट हो गए अपने रिलेशन के, कहें से आप सूचना के अधिकार में आइए, आप बड़ी मेहनती है। तो हम दुकान 10-20 कुंटल चला रहे थे, डेली बेच रहे थे, 500 लस्सी डेली बेच रहे थे, वो छोड़ दिए। और छोड़ कर हम सूचना के अधिकार कानून में कूद गए और इसमें लगातार लगे हुए हैं। और सूचना के अधिकार कानून को ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक ले पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी जो है, इसको मजाक बना करके रखे हुए हैं, कुछ नहीं समझते हैं। और सूचना मांगिएगा ज़्यादा तो आप पर ST केस कराएगा, जान मरवाएगा, ये सब इन लोग का धंधा है। सूचना देना नहीं चाहते हैं। हाँ, एकदम मजाक बनाए हुए, सूचना से क्या होने वाला है, ऐसे कर दो वैसे कर दो। हाँ, गलत फलत जवाब दे देते हैं ये लोग। और इसके चलते ऊपर से नीचा तक हम जुर्माना कराते आ रहे हैं। 25,000 SDO साहब के जुर्माना कराए, 2 बार 3 बार 25,000 रुपया, 25,000। जिलाधिकारी के तो कई बार जुर्माना हम करा चुके, कमिश्नर साहब के, सचिव के जुर्माना करा चुके हैं, BDO CO थाना सबको जुर्माना कराते आ रहे हैं। विभागीय कार्रवाई के लिए हम लड़ाई जारी है। हमको भी ST में फंसाया गया,
मोतीपुर थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी, ये लोग और सहायक पुलिस अधीक्षक, एक ग्रुप हुए ये लोग। और कहे कि ये बहुत सूचना मांगता है, हम लोग को परेशानी बहुत है। थाना अध्यक्ष को कहे कि कोई मामला में फंसाओ इनको, तो ये लोग SDSM पर करा दिया। हम डरे नहीं, नहीं तुम्हारा झूठा मामला है तो हम डरेंगे क्या? हम कामे नहीं किए हैं, जो तुम लिखा आवेदन वो हम कामे नहीं किए। आवेदनकर्ता से हमने पूछा, वो कहा हम आपका नाम नहीं जानते हैं, ना आपके खिलाफ हम कुछ बढ़े, ना आपका आज तक हम चेहरा देखे, ये कैसे कर दिया आप पर केस? तो तू क्या लिख करके दिया? तो हम तो जिससे झंझट हुआ उसका लिख करके दिए, तो थाना पर ले गए, तो थाना प्रभारी पढ़ा, कहा ये कौन लिख दिया इसे, इसको ये दूसर लिखाएगा यहाँ, इसको फाड़ कर लो, इस सादा कागज पर दस्तखत करा लिया, इस सादा कागज पर दस्तखत करो और हाँ यहाँ लिखा जाएगा तुम्हारा। और हम सादा कागज दे करके चल आई दस्तखत करके, उसका आवेदन फाड़ दिया और दूसरा जो लिखा उसमें हमारा नाम रख दिया थाना प्रभारी और SDSM कर दिया। तो उससे हम पूछे कहा हम न कहले बारी ना, हम आपको पहचानते हैं न चिनते हैं, पूछेगा मोबाइल से पूछे उससे, तो उससे से भी आप निकल गए? उससे भी हम निकल गए। उससे पूरी आवेदन दिए, सूचना आयोग में जिलाधिकारी, SP, DSP सबको आवेदन दिए कि मामला को जांच कराइए, इसमें जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए। तो उसमें जांच हुआ, वो हम दोषी नहीं थे, असत्य किया, थाना असत्य किया मामला की ये असत्य साबित हुआ है। तो इन लोगों पर हम आगे हाई कोर्ट में बढ़ गए हुए हैं, क्योंकि ST झूठा मामला नहीं होना चाहिए। झूठा मामला करने वाला, कराने वाला, इस सब लोग पर कार्रवाई होता है, जुर्माना होता है हाई कोर्ट से। तो आपने कहा कि दूध बेचते थे जी, और फिर उसके बाद आप कूद गए RTI में, तो ये कौन सा ये मामला कहाँ से आया? ये आप जो कूदे, जो बताया कि किसी ने बताया, तो कहाँ से शुरुआत की आप लड़ाई की? हम तो शुरुआत किए 2010 में, 9 में किए थे। 2009-10 से शुरू है, ब्लॉक से सूचना मांगना। क्या सूचना मांगे थे? पहला सूचना कुछ अंदाजा है? पहला सूचना वहाँ पर हम मांगे थे ब्लॉक से, जो ऐसे उतना याद नहीं है, बहुत सूचना है हमारा ब्लॉक से, तो इतना ना सूचना है हर विषय पर। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस लड़ने के लिए जब आप चल दिए, धंधा बिजनेस चौपट, धंधा बिजनेस छोड़ दिए, 5-7 साल तक ले हमारा दुकान बंद रहा। तो हमारा एक लड़का है, वो कहा जे पापा जी हम चलाएंगे से दुकानवा का, हम चालू करते हैं। तब कहे चालू करो, चलाओ, पड़ रहा था। तो कहा, हम कहे चलाओ, तो हम उधर नहीं ताकेंगे अब दुकान की तरफ, समझे? हाँ। अच्छा, ये जो लड़ाई आप जो शुरू किए, तो इससे परिवार का कैसे भरण पोषण हुआ? ये भी सवाल हमारे दर्शकों का रहेगा कि ये आप तो सुखले में लड़िए रहे हैं खाली। खेती बाड़ी है हमारे पास, खेती बाड़ी भी देखते हैं, खेती बाड़ी से चलते हैं, टोटल खेती बाड़ी हम देखते हैं। हाँ, खेती बाड़ी उपजा होता है, उसको बेचते हैं, फिर खेती में लगता है और उसे रोजी रोटी घर का चलता है जी। और जो लड़ाई करते हैं, जो इस RTI के माध्यम से, इसका क्या उद्देश्य है आपका? इसको कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि पूरा प्रशासन जो है से सुधरे, और ये बहुत लेन देन करता है, बहुत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो हम और लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग भी सूचना मांगिए, हम बतला रहे हैं रास्ता। तो लोग है बहुत सारे हमारे साथ, 100-150 आदमी है जो हमारे आज अगर कह दे 50 आदमी चलिए, 50 आदमी तैयार हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, हमको 6 बजे सुबह से लोग, हम सोए हुए हैं तभी लोग दरवाजे पर पहुँच जाएगा, और हमारा ये काम देख दीजिए, वो काम है सूचना वाला, ये सब देख दीजिए। और 12 बजे तक हमको फिर मुजफ्फरपुर जाना है, कभी पटना जाना है, डेट पर आज भी पटना जाना था, डेट पर नहीं जा पाए। हाँ, कई वो डेट था आज भी, ये सब है। देखिए, ये जो बता रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, मैं लड़ने भिड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके हकमारी हो रही है, आपकी भी हकमारी हो रही है, तो भैया दूसरे से काम नहीं चलेगा। मैंने कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और हाँ, हम तो जो बता रहे हैं ना लोग सब, हम आप लोगों की बात को बड़ी तरजीह देते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं। हम आपको ये देखने का प्रयास करते हैं कि दर्शक क्या कह रहे हैं, लेकिन दर्शक अगर बुद्धिजीवी नहीं होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है समझाना आपको। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना चौपाल समाचार, इसमें लड़ाकों की बात होती है, इसमें व्यू और वो सब्सक्राइब की बात नहीं होती है। यहाँ पर कहते हैं ना कि शेर बड़ी गिनती की संख्या में भैया नाच करने वाले लोग जो देख रहे हैं ना, लौंडा डांस, उसमें हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे देखने वाले। लेकिन जहाँ पर मर्दों का जमावड़ा होता है, फाइटर का जमावड़ा होता है, तहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं।
तो ये चौपाल समाचार अगर आप फाइटर हैं तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। नाटक नौटंकी देखना हो तो ढेर देखिएगा। और रही बात ये जो मैंने पहले कुछ दिनों से आपको मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये सारे वीडियो मैंने मर्दाना को समझ करके ही गया था देखने के लिए कि भैया ऐसा लोग जो जिलाधिकारी को चैलेंज कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि हम दुनिया को दिखा देंगे, तो भैया ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं से अंदर में ताकत होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हम तो समझे थे कि नर हैं सभी और दुम उठा कर देखा तो मादा निकला। खैर उस पर अब नहीं जाएंगे हम, चूँकि ऐसे लोग जो मर्द की बात कर रहे हैं या महिलाओं में भी नारी शक्ति के उस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जो फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, जो भाग रहा है, उसको पीछा करना भी बड़ी मुश्किल है। और वो मैं कहता हूँ कि वो ऐसे लोग जो लड़ना नहीं चाहते हैं, भैया आप मैदान से बाहर जाइए और आप अपनी बात अगर आपको समझ में आ जाए जहिया कि हाँ भैया हम भी तैयार हैं, तो हम लोग तैयार हो जाएंगे। अच्छा आप बताइए, अभी जो आप लोगों को जो सूचना अधिकार के रूप में जागरूक करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे भैया हमारा बदला आप ही लौट जाइए, तो क्या सिखाते हैं लोगों को? ना हम तो कहते हैं कि आप कोई चलिए ना, हम रास्ता दिखाते हैं, लड़ जाइए। क्या आप अपना लड़िए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। हम आगे आगे रहेंगे, आप पीछे रहिए। तो आप ही आगे रहिए, हम ही पीछे रहेंगे, आपको हम रास्ता दिखाएंगे, कहाँ क्या बोलना है बतलाएंगे आपको। आपसे न होगा वहाँ हम बोलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा लोग सब जो कहता है कि नहीं आप ही करवा दीजिए, कह वो कहेगा कि हमारा राशन नहीं दे रहा है 4 किलो, तो हमारा राशन चल के दिलवा दीजिए, तो कैसे होगा? हम कभी डीलर के यहाँ नहीं गए, हम कभी ब्लॉक में नहीं गए, कभी अंचलाधिकारी से भेंट नहीं किया। हमारे यहाँ तो कई वो लेटर दिए और चपरासी के भेजते हैं CO साहब, BDO साहब जी, उनको बुला करके अरे आप हम आपके यहाँ क्यों जाएंगे? कागज पर काम करना है, कागज से काम करना है, इसमें चेहरा देखने की क्या जरूरत है? चेहरा तो देखना नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट कर देते हैं। वहाँ सूचना आयोग में भी BDO साहब गए थे और वहाँ कहे चाहे कृष्णा जी को कई बार बुलाए, चिट्ठी भी भेजे, स्पीड पोस्ट से भेजे, चपरासी को भेजे, कृष्णा जी को बुला करके लाइए, क्या उनको सूचना चाहिए इस पर, ये उतना कहे। तो वहाँ जज साहब कहा अरे तुम बुलाया क्यों? बुलाने का तो प्रावधान नहीं है, इसलिए नहीं जानकार है कृष्णा जी, लिए तुम्हारे यहाँ नहीं जाए गया, तुमको तो जवाब देना है, कागज के जवाब कागज से देना है। तो उनको बहुत झड़ैया हुआ था BDO साहब के, क्यों तुम बुलाया इनको? तो BDO साहब और सब तक गिरगिराते हो जाते हो कि जवाब गिरगिराते हैं। तो अभी मुजफ्फरपुर जिला लोक शिकायत में डेट था एगो, तो उसमें CO साहब आए थे। तो CO साहब कहे जिला लोक बिहारी है, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ब्रिज बिहारी प्रसाद। तो कहे उनको CO साहब कहे से कृष्णा जी को थोड़ा हम 3 साल से ब्लॉक में है अंचल में, लेकिन इनका बड़ा सूचना का फॉर्म है, इनको हम देखे नहीं आते ले कैसा कृष्णा जी है। तो हम कोर्ट में थे तो फ़ोन किए, हाँ जिला लोक सूचना प्रणाली ब्रिज बिहारी हमारे मोबाइल पर फ़ोन किए कि कहाँ पर है कृष्णा जी? तो हम कहे हम कोर्टे में है, तो थोड़ा आइए ना, यहाँ पर 10 मिनट में काम है। हम बोले 10 मिनट में हम नहीं आएंगे, हम 2 घंटा के बाद में आपके नज़दीक पहुँचेंगे। तो क्या बात है कहिए? तो CO साहब आप ही गाँव मोतीपुर के आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए आपसे मुलाकात करने के लिए। हम कहिए उनको बैठने के लिए 2 घंटा, हम 2 घंटा में आते हैं। तो हम 2 घंटा के बाद गए, CO साहब बैठे हुए थे। तो हम कहे आप CO साहब है? तो कहा CO साहब हाँ हम CO साहब है। तो हम कहे हम कृष्णा राय, यही तो हम कृष्णा राय देख लीजिए, सादा ड्रेस में है, हाँ कोई हाई फाई हम रहते नहीं है। काहे तो ज़्यादा पैसा कमाने वाला ज़्यादा हाई फाई में रहेगा, पैसा नहीं कमाने वाला तो उधर साधारण नॉर्मले रहेगा। अच्छा अब तो जो है हम आप लोगों के पास भी आते हैं। अच्छा अब जो है अब तो आपका कोई समस्या नहीं रहता होगा सामने पदाधिकारी से, तो आपका नाम से क्लियर रहते हैं? हाँ कोई समस्या जो है वो भी है, तो वो हम समस्या से पीछे हटने वाले नहीं है। हम आँख मूंद के आगे बढ़े रहते हैं। लोग की समस्या हो आप आइए भेंट कीजिए, आप खर्चा दीजिए, न है खर्चा तभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, पोस्टर ऑर्डर हम गए खरीद करके लाइए, हम आपका बढ़ा देते हैं। हाँ ये सब हम एकदम आँख मूंद के लगे हुए हैं। किसी का समस्या हो हम पीछा नहीं ताकते हैं, जो भी मामला हो हम आगे बढ़ाएंगे, आपका काम होगा। बल्कि आप पदाधिकारी से भेंट नहीं कीजिए, CO से भेंट नहीं कीजिए, BDO से भेंट नहीं कीजिए, जिला में भेंट नहीं कीजिए, तब हम आपका काम करेंगे। आप भेंट कीजिएगा, आप वहाँ जाके आपसे गिरगिरा करके दस्तखत करा लेगा, केस को समाप्त कर देना चाहेगा। इसलिए हम पहले मजबूत करते हैं उन लोगों को। आप भेंट मत कीजिए, तब हम आपका काम करेंगे। आप पदाधिकारी के भेंट कीजिएगा, हमको बेइज्जती होगा, आप सुलह कर लीजिएगा, हम बेइज्जती हो जाएगा मेरा। इसलिए आप भेंट नहीं कीजिए, काम होने दीजिए। आप भेंट नहीं कीजिए काम होगा, भेंट कीजिए काम नहीं होगा।
तो ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारा मदद करिए, तो एक बात इन्होंने बड़ी बेहतर कही है कि आपको मदद करने के लिए लोग जाएगा और आप बुझिएगा कि जे जा करके सट से पदाधिकारी से आप मिल लीजिएगा, सट से जा करके आप हुआ एमओआर डीलर साहब से जा करके मिल लीजिएगा कि हाँ हाँ हमारा पीछे तो फलना फलना लोग खड़ा है, तो क्या होगा, किसका नाम जाएगा, अपने लड़ने का सीख लीजिए। और हाँ, अपने लड़ने का सीखिएगा और दिक्कत होगी तो हम लोग आपके साथ में रहेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। चौपाल समाचार पर सीधे संपर्क करिए, बुज़दिल दूर रहिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा तो सर देखिए छोड़ ना फिर करा दिया है, गोपाल राय नाम है। गोपाल राय जी। छोड़ भी नहीं करते, ब्लॉक से करा ली, सरपंच से करा लिया, आउलमेंट से करा, छोड़ ना फिर करा दिया। वो जमीने दखल कर लिया, तनका वो जमीन है वही में सड़क बना दिया है, सब हमारा में है। वो मारे पीछे के मतलब डेली अथी करता है, यही दिक्कत है। तो अब आपने लड़ाई शुरू कर दी है, अगर समस्या जो आपका है उसको लड़ाई कर दी है, आप लड़ाई शुरू है? ना अभी नहीं है, लड़ाई है ना, और ये लड़ाई है और इनाया रहा तो ये है। वाला नहीं, कागजी लड़ाई है। हाँ। जी जी। अब देखिए मैं एक आपको एक संदर्भ, बूढ़ा आदमी हो गया, पोता से छोटा है, बेटा है तो बुड़बक है, वो कुछ नहीं जानता है। हमार संपत्ति रसीद कटा सब करो, हमारा वहाँ जाए दखल कर, कोनो 2 कट्ठा कोनो 1.5 कट्ठा ऐसे दखल कर। इधर 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 नजदीक आइए। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो बता रहे हैं, ये अपनी समस्या ये जो बता रहे हैं, इन्होंने लड़ाई इनके माध्यम से लड़ी है। क्या है इनका मामला, एक बार बताइए। इनका मामला है जमीन नापी से संबंधित है, जो नापी इनका आज तक ले हुआ नहीं, अंचल से लेकर के जिला स्तर तक ले चला आया लेकिन नापी हुआ नहीं। जो नापने जाता है अमीन, वो भी वहाँ नापता उपता नहीं है, अपन कागजी प्रक्रिया पूरा करके वहाँ अंचल में जमा कर देता है। इनका अब कहाँ तक लड़ाई पहुँचा दी है? हम इनका लड़ाई जिला में पहुंचा दिए हुए हैं। जो जुर्माना हुआ है, राज्य सूचना आयोग विभागीय कार्रवाई के लिए ऑर्डर हुआ है, जो अगला 4था महीना में डेट भी है इनका, सदैव उपस्थित होने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से। विभागीय कार्रवाई भी चालू करने के लिए आदेश हो गया हुआ है। जिलाधिकारी महोदय विभागीय आदेश हुआ है इनके चालू करने के लिए, विभागीय कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ है, अभी करा रहे हैं कि नहीं, अगला डेट पर हाजिर होना है 4था महीना में इनको। जिलाधिकारी कार्यालय से जो लोग अब समाधान निकल जाएगा इनका, अब तो निकल जाना चाहिए। समाधान ना निकलेगा तो फिर हम लगल रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक ले हम रहेंगे तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। जब तक ले हमारा जिंदगी रहेगा पीछा हटने वाला नहीं है, किसी के लिए हम पीछा नहीं हटेंगे। काम जब तक ले होगा नहीं तब तक ले हम पीछा नहीं हटेंगे। किसी जिसका भी काम है उसके लिए हम आगे हैं एकदम 24 घंटा, पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक कितना काम करवा दिए? अभी 200-400 काम करा दिए लोगों का, बिना घूस के, बिना घूस का, बिना हाँ, उसका चापलूसी किए हुए। हाँ, बहुत काम करा दिए लोग। ये होता है मर्दानी लड़ाई। हाँ, कमजोरी के शिकायत लोग सब खाली लिखते रहते हैं, हमको ना देता है आका दिलवा दीजिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अशोक राय। अशोक जी, आपका भी देख रहे हैं कि बड़ा लिस्ट में नाम रहता है जी। हाँ, लड़ाई सीख गए आप भी? हाँ, लड़ाई सीख गए। हाँ। अभी आपके नाम से अभी सिखा दिए क्या? अभी भी आपके नाम से जुर्माना वाला देखे हैं लिस्ट? जी। हैं? हाँ, क्या था इनका मामला? इनका मामला था से हमारा मामला था 2020 में का के पुलिस वाला हमारा लड़का के मारा, पूरा परिवार घर के सामान सब लूटपाट के ले गया। इसी के चलते हमारा लड़का 4/4 2020 के आवेदन दिया, सभी पदाधिकारी करे, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री तक ले, कोई इस आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो हम सूचना से मांगे तो 2022 में कहा हुआ कि नागेंद्र सिन्हा का कि 25,000 डीएम के फाइन किया और कहा कि इनको सूचना उपलब्ध करावे, और उपलब्ध नहीं कराया, और कहा कि हमको फिर हरजन केस में कहा कि 2 बार हरजन केस में फंसा दिए और ये सब पदाधिकारी। और बाद हरजन केस से नहीं हुआ तो कहा कि ये कि अब थाना प्रभारी मोतीपुर हमारे भाइयों से क्या किए कि फुटका के हम पर हमला करवाते हैं, डेली हरविशन मारपीट। 1 तारीख के भी क्या किए हैं कि थाना अध्यक्ष जी सब का किया कि विचार करके क्या किया, फिर मारपीट करवाया है। जबकि वीडियो है ऐसा है अथी में कि कैसे हाँ डंडा लाठी पत्थर उथर सब चला रहा है। और अभी 30/4 को भी डीएम साहब को अथी आदेश किया है, अथी राय सूचना
कि अशोक राय के अभी जो सूचना चाह रहा है दिल उपलब्ध करावे, नहीं कराता है तो हम विभागीय कार्रवाई करेंगे और 25,000 फाइन करेंगे। देखिए तो भैया, लड़ने के लिए तैयार आप लोग अगर हैं तो लड़ने के लिए हिम्मत जुटा लीजिएगा, और हाँ, समाधान निकलेगा। और एक बात और हम आपको कहते हैं, एक बार जब आपको रास्ता दिख जाएगा ना, तब फिर आपसे लोग भागेंगे, आपसे लोग उस स्तर से बात नहीं कर सकेंगे कि भैया घूस लाइए तो ये करिए, वो नहीं हो पाएगा। क्या अब क्या होगा इनका? इधर आज सूचना आयोग में चल रहा है, कार्रवाई पर है इनका मामला। विभागीय कार्रवाई के लिए ऑर्डर हो रहा है, होगा विभागीय कार्रवाई के लिए भी ऑर्डर हम करा देंगे। और जुर्माना एक बार हो चुका हुआ है, फिर जुर्माना के रास्ता में आ गए हुए हैं, इन लोग सूचना दे नहीं रहे हैं, इसलिए आदेश हुआ है इनको सूचना दीजिए, और नहीं तो अगला डेट पर जुर्माना और विभागीय कार्रवाई दोनों चालू कर दिया जाएगा इनके मामला में। जी, तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं और हम आपको भिजवाएंगे, दिखवाएंगे, आपको जानकारी मिलेगी। लड़ने वाले लोगों को आप देख लीजिएगा। साहब का भी डेट है हमारा जी, इसी सब के संबंधित कल डीएम से कई बार गलत गुमराह कर अथी जांच पर अधिकारी देते हैं, सीओ थाना ये सब, तो कल भी डीएम साहब का डेट है जी, कल भी आना है हम लोग। तो देखिए, अगर आप लोग लड़ना भिड़ना चाहते हैं तब आपके लिए स्वागत है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि सभी लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं, पदाधिकारियों में भी बहुत अच्छे पदाधिकारी होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी को जरूर समझने का प्रयास करिएगा जो पदाधिकारी बेहतर। अच्छा, पदाधिकारियों में भी बेहतर कुछ होते हैं कि सब गड़बड़ कुछ है ना? कुछ लोग है, सही है, लोक सूचना पदाधिकारी कुछ लोग है हाँ, जो सूचना टाइम पर दिए हैं, देते हैं। हाँ, बहुत कम लोग देते हैं टाइम पर सूचना, ऐसे नहीं देना लेकिन चाहते हैं लोग। तो ऐसे लोग जो बेहतर हैं उनको सम्मान दीजिए, और ऐसे लोग जो बेहतर नहीं है ना, उनको सीधा करने के लिए प्रकृति कहते हैं ना कि यहाँ जो हमारे संविधान में, हमारे यहाँ जो कानून बने हैं और भी बहुत सारे अधिनियम बने हैं, उसमें आप उस पर कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं, जिसमें कि सूचना अधिकार अधिनियम है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है। और इन सब चीज़ों पर आप जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही समाधान निकलेगा। हम आशा रखते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इस तरह लड़ें जो समाज में संतुलन कम से कम बना रहे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। हाँ, दर्शकों का भी धन्यवाद। इसी खबर लेकर हम आते रहते हैं। याद रखिएगा, चौपाल समाचार बुज़दिलों के लिए नहीं है भैया, आपको मन ही नहीं लगेगा। यहाँ पर लड़ने वाले लोग, घेरने वाले लोग ही यहाँ पर टिकते हैं। और हाँ, रही बात कि दुम उठाकर भागने वाले की, तो ना मुझे फुर्सत नहीं है वैसे लोगों के पीछे जाने की। कभी कोई अगर मौका लगे तो याद करिए, देखते हैं कितनी मर्दानगी है आप में, और उस हिसाब से हम आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप बढ़िया रहेंगे तो, मर्दाना कमजोरी के शिकार रहेंगे तो कोई फुर्सत नहीं है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल समाचार बढ़िए, चौपाल समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लोग जो फिर से कहेंगे लड़ने वाले लोग, नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या है। मैं अभिषेक आनंद, धन्यवाद।